बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स, आप सबका क्या हाल है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। तो माय डियर, इस ज़िंदगी में दुख और सुख का साथ है। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ जो होती हैं वाफर मिकदार में होने के बावजूद ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरह से वो हालात भी हमेशा नहीं रहेंगे जो आपको गमगीन करते हैं। किसी भी हाल के असरात बाकी नहीं रहते, ना फ़ुक्र फाका बाकी रहता है और ना खुशहाली। हमेशा हर चीज़ को तगय्युर है। जो आपके पास से जो चीज़ चली गई है या आप उसकी वजह से गमगीन हैं, तो उसके पीछे अपने आप को तबाह मत कीजिए और गमों के सबब जो है अपने आप को मत गुलाइए, बल्कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला ने हम पे नमाज फ़र्ज़ की है। कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह ताला ने हमें तिलावत का बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, जो हालात इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। वैसे भी इस्लाम ने हमें यह तालीम दी है कि इंसान को किसी भी हालत में अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं आज जो वजीफ़ा आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ, ये सैयदुल इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा है, जो कि सैयदुल इस्तग़फ़ार जो है ये बड़ा इस्तग़फ़ार कहलाता है और पंसूरा शरीफ में ये आपको आराम से मिल जाएगा। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह से बख्शिश और माग़फ़िरत तलब करे, ताकि उसके गुनाह माफ़ हो जाएं और आखिरत में गुनाहों की वजह से जो सज़ा मिलनी है उससे निजात हो जाए। कुरान पाक में कई मकामात पर ताकीद की गई है कि अल्लाह से बख्शिश मांगो, क्योंकि बख्शिश तलब किए बग़ैर गुनाह माफ़ नहीं होते। अल्लाह लिहाजा बख्शिश और माग़फ़िरत के लिए इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार इंसान के गुनाहों को इस तरह से धो डालता है जिस तरह साबुन कपड़े से मैल कुचैल धो देता है। लिहाजा हमें बार बार इस्तग़फ़ार की दुआएं पढ़नी चाहिए। जब हम गुनाह बार बार करते हैं तो अल्लाह ताला से मुआफ़ी भी हमें बार बार करने की ज़रूरत है, और इस तरह से बार बार इस्तग़फ़ार करने से इंसान की नेकियों में इजाफ़ा होता है, और जब नेकियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इनके बदले में अल्लाह ताला साहब का गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसलिए इस्तग़फ़ार को बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो मरीज़ जो किसी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो और उसे डॉक्टर और हकीमों ने जवाब दे दिया हो, और वो गरीब और बेरोज़गार इंसान जिसे चारों जानब रोज़गार के दरवाज़े जिसके लिए बेचारे के लिए बंद हो चुके हों, वो बे औलाद जोड़ा जिसकी शादी को कई बरस गुजर गए हों मगर तमन्ना के बाराबर होने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती, और कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत ताकतवर इंसान का सामना हो और बेचारे को अपनी फ़तह पे शक हो कि कभी वो भी ऊपर होगा कि नहीं होगा, और वो ऐसा इंसान जो कि गुनाहों के अंदर ही जिसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, वो गुनाहगार बूढ़ा, यानी कि जिसके शब रोज़ गुनाहों में बसर हुए हों और अब मौत की आहट बहुत करीब सुनाई दे रही हो। ए अल्लाह ताला, तो हम सब इंसानों को माफ़ फरमा और मरने से पहले हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें ऐसे अमाल हमसे करवा के हम आपके पास आएँ। ए अल्लाह ताला, तो हम आपके पास आएँ तो हमें शर्मिंदगी ना हो और आप हमें अपनी रहमत की चादर में लपेट लें। आमीन। तो अब मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ जो कि गुनाहों की बख्शिश और माग़फ़िरत के लिए भी बहुत मौसर है और मुरादों के पूरा होने के लिए भी बहुत मौसर है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो मरीज़ किसी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो, वो भी इस सैयदुल इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़े तो अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाएंगे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे, अगरचे डॉक्टरों और हकीमों ने उसको जवाब दे दिया हो। और फिर ऐसा गरीब और बेरोज़गार इंसान जिसके चारों जानब से कारोबार तबाह हो गया हो या रोज़गार के दरवाज़े बंद हो गए हों, वो सैयदुल इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसको गुमान नहीं होगा। और ऐसा बे औलाद जोड़ा जिनकी शादी को कई साल गुजर चुके होंगे, अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा होगा, तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से और दुआ करने से अल्लाह ताला उन्हें औलाद जैसी अच्छी नेमत से नवाजेगा
اور ایسے لوگ جو کہ بیچارے اپنے سے بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ ان کے دشمن بنے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دشمنی ختم ہوگی۔ اور ایسا بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو کہ ساری زندگی انہوں نے توبہ نہیں کی یا دنیاوی زندگی میں کھوئے رہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے توبہ کے در ہر وقت کھلے ہیں۔ تو آپ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ استغفار بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اس کو استغفار کو روزانہ ایک مرتبہ ہی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ 50 دفعہ یا 100 دفعہ آپ اس کو پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ کے 101 دفعہ پڑھ لیں یا 51 دفعہ پڑھ لیں یا 20 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے اور ہماری توبہ قبول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے، پنسورہ میں ہے یہ سید الاستغفار۔ آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی، دینی بھی دنیاوی بھی۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بھی انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان پہ بہت پیار آتا ہے۔ میری جو ناقصی معلومات ہیں ان کے مطابق میں آپ کو وظائف بتا دیتی ہوں کہ جو کچھ مجھے علم ہے اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ کچھ وظائف حدیث سے ثابت ہیں، لیکن زیادہ تر وظائف جو ہیں وہ بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یہ آج کا وظیفہ تھا سید الاستغفار کا۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔